कितने लोग खुश है, आनंदित है आज? आमीन। विश्वास करते हैं कि आपको प्रभु ने शैतान से बचाया है। विश्वास करते हैं कि आप अभी तक जीवित नहीं होते अगर प्रभु ना बचाता। विश्वास करते हैं कि आज शैतान के बंधन आपकी जिंदगी से टूट चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम आजाद हैं। आमीन। जो व्यक्ति आजाद होता है वही परमेश्वर की महिमा कर सकता है। सहमत है? जो बंधन में पड़ा है, जिसको मैं बांध दूं, वो हिलेगा? हिल नहीं सकता वो, ठीक है? क्योंकि वो बंधन में है, बंधा हुआ है। बंधा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। अपने बाजू वाले से बोले, बंधा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। बंधा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। बंधा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। बंधा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा। मैं आजाद हूं, 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 मैं आजाद हूं। घोषणा करे, मैं आजाद हूं। घोषणा करे, मैं आजाद हूं। मेरा दिल, किडनी, फेफड़ा चंगा हो चुका है यीशु के नाम में। बोले, मेरा दिल की किडनी, फेफड़ा चंगा हो चुका है यीशु के नाम में। अरे भैया, डिक्लेयर करें, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज आपके अंदर की बीमारियां भाग रही है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ओ रिखाला बोरी शिंदले बोरी बाबा, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। आप इस तरीके से घोषणा करें, बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बोले, ब्लड प्रेशर तू मेरा हिस्सा नहीं है। बोले, ब्लड प्रेशर तू मेरा हिस्सा नहीं है। बोले, ब्लड प्रेशर तू मेरा हिस्सा नहीं है। कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा सिर्फ आशीष है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। सब कहे, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। अब विश्वास की जुबान से कहे, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। तू मेरा हिस्सा नहीं है। बीमारी, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, आंखों की प्रॉब्लम तू मेरा हिस्सा नहीं है। जितने लोगों को आंखों से धुंधला दिखता है, अपने हाथ को आंख पर रखे और कहे, आंखों की बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। जल्दी से कहे, जल्दी से कहे, आंखों की बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। तू मेरा हिस्सा नहीं है। Get out in the name of Jesus. 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 मसीह को आज अपने जीवन में सारे अधिकार देता हूं। आज से मेरा जीवन और मेरा परिवार एक नए स्वामी के अधीन होते हैं और हमारा स्वामी यीशु मसीह है। आज से मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यीशु मसीह के अधीन करता हूं। यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा प्रभु है और आज से तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। अपनी बाइबल खोले, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, अपनी बाइबल खोले सब जन। आइज़ाया चैप्टर 55, आइज़ाया चैप्टर 55, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका हम वचन 55 का 8 और 9 वचन।
मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर। पूरी कलीसिया अपनी बाइबल खोल कर पढ़िए, यशायाह 55 उसका 8 और 9 वचन। 1 2 3 गो। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले करीबन 400 साढ़े 400 साल पहले परमेश्वर का एक नबी था जिसका नाम यशायाह था। और आपको बता दूं, नबियों का काम क्या होता था? नबियों का काम होता था परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ संदेश वो लोगों तक पहुंचाए, उस देश के राजाओं तक पहुंचाए, ताकि सब लोग प्रभु के वचन को सुने और उसके अधीन हो जाए। देखिए, हम लोग परमेश्वर को कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर शायद मेरे और आपके जैसा है, जैसे मैं और आप सोचते हैं, जैसे मैं और आप अपने विचार करते हैं। शायद आप सोचते हैं कि परमेश्वर भी ऐसे है, हमारे जैसे सोचता है, हमारे जैसे चलता है, हमारे जैसे देखता है। लेकिन नहीं, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार ये दोनों एक समान नहीं है। तुम्हारी गति और मेरी गति ये दोनों एक समान नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में कितना अंतर है? थोड़ा बहुत नहीं है, कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना अंतर है, उतना अंतर परमेश्वर की और मेरे विचार में है, परमेश्वर की और मेरी गति में है। देखिए, ये बात समझकर, ये पढ़कर, ये वचन सुनकर आज अपने मन में आप शांति को प्राप्त कीजिए। ठीक है, अपने मन को आज शांत कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप खुदा को सोचते हैं, जिस तरीके से आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए योग्यता देते हैं, शायद परमेश्वर उस तरीके से काम करता है। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, परमेश्वर अपने विचारों से काम करता है। परमेश्वर की गति अलग है, परमेश्वर की गति एक हम मनुष्य की गति से बिल्कुल फर्क है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए अपने मन को शांत कर लीजिए। कई बार आप और मैं सोचते हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मुझे मिल रहा, मेरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है। आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके हिसाब से दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब, आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपके अंदर परमेश्वर की गवाही परमेश्वर अपने हिसाब से और अपने मन के विचारों के अनुसार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने विचार से और अपने हिसाब से काम करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन में ये सोच बैठे कि शायद परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करता है। या सुनो, क्योंकि वो अपने हिसाब से, उसकी गति और मेरी गति डिफरेंट है, उसके विचार और मेरे विचार डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कलीसिया कि आप परमेश्वर के विषय में कुछ गलत समझ बैठे।
शैतान जो है वो गलत समझाने की कोशिश करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बात आपसे पूछता हूं, परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की, यस और नो? सारी चीजों की सृष्टि की। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, अदन की वाटिका। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रचकर उसमें छोड़ दिया, मनुष्य को रचकर उसमें छोड़ दिया, ठीक है? अब परमेश्वर ने मनुष्य से क्या कहा, आदम से क्या कहा? वाटिका के सारे वृक्ष तेरे हैं, वाटिका के सारे वृक्ष तेरे हैं। लेकिन एक वृक्ष जो वाटिका के बीच में लगा है, वहां पर दो पेड़ लगाए गए थे। एक था विजडम और नॉलेज का था, एक था अनंतता का। कौन सा? अनंतता, मतलब कभी नहीं मरने वाला फल, अमर होने वाला फल। तो दो पेड़ वहां पर लगे थे। परमेश्वर ने सिर्फ उनको छोड़कर परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिया था, सब कुछ उसको दिया था। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ के फल को तू नहीं खा, क्योंकि जो जब तू खाएगा तो तू मर जाएगा, ऐसा लिखा है वहां पर। अब देखिए, मैं कई बार एक बात मैं पूछता हूं परमेश्वर से, मैं प्रभु से बात करते वक्त मैं प्रभु से पूछता हूं, मैंने कहा परमेश्वर, आदम ने फल खाया और पाप पृथ्वी पर आ गया। आदम ने फल खाया और पाप पृथ्वी पर आ गया, और उसकी बदौलत उसके बाद क्या हुआ? पूरी पृथ्वी पर पाप की शुरुआत हो गई। या सुनो, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, कैन ने हाबिल का हत्या कर दिया, ऐसा ना? और बुराई 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 फिर बढ़ती गई, शुरुआत हो गई। और उसके बाद परमेश्वर ने न्याय किया। आदम से क्या कहा परमेश्वर ने? तू अपने खून पसीने की कमाई को खाएगा। स्त्री को कहा मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा। सांप से कहा तू पेट के बल चलेगा। जमीन से कहा अब से तू मनुष्य के लिए ऊंट और कटारे उगाएगी, कटीली चीजें उगाएगी। तो वहां पर जजमेंट, न्याय शुरू हो गया परमेश्वर का, ठीक है? लेकिन मैं पूछता हूं, ये सारी प्रॉब्लम एक फल को खाने से हुई थी। एक पेड़ था जिसका फल परमेश्वर ने मना किया था। मैं पूछता हूं परमेश्वर से, कितना अच्छा होता हुआ वाटिका के अंदर पेड़ ना होता। मेरी बात सुने, लेकिन देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने वो वाटिका के बीच में जो पेड़ लगाया था, विजडम एंड नॉलेज, और दूसरा अनंतता का फल जो अमर बना देता है मनुष्य को, क्यों? इसका कारण था, क्यों ये लगाए गए थे? क्यों? जब मैं बातें करने लगा प्रभु से, प्रभु ने बताया परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर चाहता था कि ये पेड़ के फल भी परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता था खाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों लगाए थे पेड़? परमेश्वर उसको देना चाहता था ताकि वो भी खाए, उनको विजडम भी मिले, उनको नॉलेज भी मिले, और परमेश्वर की भरपूर इच्छा ये भी थी कि वो कभी ना मरे। इसलिए परमेश्वर ने उन पेड़ों को भी वाटिका के बीच में लगाया था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर मनुष्य अपने मन से विचार से जाकर उसको खाएगा तो वो गलत है, वो गलत है। या सुनो, वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू उसका फल न खाना, इसलिए मनुष्य के लिए जिम्मेदारी थी, मनुष्य के लिए एक कर्तव्य था कि वो उस पेड़ के फल को ना खाए और वेट करे, वेट करे, वेट करे। मेरी बात समझ रहे चर्च? जब हम माता पिता अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे कुछ मांगते हैं, मान लीजिए आपको बच्चा साइकिल मांग रहा है, बच्चा है, लेकिन आप उसको साइकिल नहीं दिला रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि आप उसे साइकिल नहीं दिला सकते, उसका कारण ये है कि अभी साइकिल का टाइम नहीं है। अगर अभी उसको मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी, चोट लग सकती है।
गिर सकता है, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। टाइम आने पर माता पिता क्या करेंगे, उसको साइकिल भी ला कर। मेरी बात सुन रहे हैं? अभी आपसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा आपसे कहे घर में मुझे बाइक चाहिए, लेकिन आप उसको दिलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं है। इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए माता पिता कहते हैं वेट करो। क्या करो? वेट करो। क्या करो? इसलिए परमेश्वर भी चाहता था कि आदम और हवा वेट करें। क्या करें? वेट। क्या करें? वेट करें। और जब समय पूरा होता, जब टाइम आता, परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा से, मैं विश्वास करता हूं स्वयं परमेश्वर अपनी इच्छा से अपने हाथ से उसे फल खिलाता, और आदम भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना होता। हालेलुया। आदम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी वंचित ना होता। हालेलुया। लेकिन टाइम से पहले अपने मन से, अपने विचार से, अपने मन की बगावत की वजह से वो परमेश्वर की योजना से, और उसके बाद आदम हव्वा को वाटिका से निकाल दिया गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन पेड़ों के चारों तरफ क्या बना दिया? पहरा। किसका? आग का, ज्वाला का। उसके चारों तरफ क्या परमेश्वर ने छोड़ दी? आग, ज्वाला। जोर से बोले, ज्वाला, आग। और बाइबल बताती है स्वर्गदूत को तैनात कर दिया, तलवार लेकर वो खड़ा होकर उसकी चौकीदारी कर रहा है, ताकि अब कोई भी फल उसके अंदर से कोई खा ना पाए। अब ये मैं बताना चाहता हूं, अब फल खाने से मनुष्य को ज्ञान और बुद्धि और अनंतता नहीं मिलेगी, लेकिन आज यीशु मसीह को अपनाने से ज्ञान और बुद्धि और अनंतता दी जाएगी। चर्च है, आमीन। ऊंचा कहीं चर्च है, आमीन। ऊंचा कहीं चर्च है। परमेश्वर ने उस योजना को चेंज करके, परमेश्वर ने वो योजना प्रभु यीशु मसीह के अंदर सिद्ध की है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 में? क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन, मेरे बिना कोई पिता के पास, मतलब कोई स्वर्ग, कोई परमेश्वर तक। इसलिए यीशु मसीह वो फल, अदन की वाटिका का वो फल था। कौन सा फल था वो? अनंतता का फल। अब यीशु मसीह कहता, जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। वो फल कौन है? वो बुद्धि कौन है? वो ज्ञान कौन है? आज मैं बता देना चाहता हूं, उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखना जरूरी है। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। जैसे यशायाह नबी ने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे और मेरे विचारों में, तुम्हारी और मेरी गति में जितना आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर है, उतना अंतर है। समझ रहे मेरी बात को? अभी 21 दिन उपवास के पूरे हुए कल। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरा 21 दिन उपवास में प्रभु के साथ बैठने में और प्रभु के मर्जी के अनुसार उपवास पूरे करने में प्रभु ने मदद की। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने, विश्वासियों ने भी इन उपवासों में अपना योगदान दिया, और आप लोगों ने भी उपवास किया। इसके लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे। जोर से थैंक यू कहें, थैंक यू। हम क्यों अपने आप को शारीरिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य बनाते हैं? क्यों? क्योंकि जब तक हम आत्मिक मनुष्य नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। हेलो, परमेश्वर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। परमेश्वर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक मनुष्य। आप शारीरिक तर्क पर आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए उपवास करना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, इसलिए चर्च आना जरूरी है, इसलिए बाइबल स्टडी करना जरूरी है, बाइबल अध्ययन करना जरूरी है। क्यों? क्या करना चाहते हैं हम इन बातों से? हम कोई ज्ञानी और पंडित नहीं बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान और वो नहीं बनना चाहते। हम क्या करना चाह रहे हैं इन सारे कामों से? ताकि हम परमेश्वर के नजदीक जाए। परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को समझना है। क्योंकि हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में अंतर कितना है? जितना आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर है, उतना अंतर परमेश्वर के और मेरे विचार में और मेरी और उसकी गति में है।
प्रेज द लॉर्ड। तो आदम ने अपने तरीके से फल खाया, परमेश्वर उसे अपने तरीके से खिलाना चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया। या सुनो, एक और व्यक्ति है जो फेल हो गया। कौन था वो व्यक्ति? मूसा। मूसा कौन था वो व्यक्ति? मूसा। जोर से बोले, कौन था? जोर से बोले, कौन था? मूसा कैसे फेल हुआ? मूसा, आपको पता है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा था, यूसुफ के द्वारा, यूसुफ का पिता, यूसुफ के भाई, और वे लोग 70 प्राणी थे, है ना, मिस्र में आकर बसने लगे। यूसुफ के समय तक तो सब ठीक था। यूसुफ के मरने के बाद मिस्र में एक ऐसा राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, और वो लोग जिनको उंगली पर गिना जा सकता था, उंगली पर, इस्राएली लोग, इब्री लोग, जिनको उंगली पर गिन सकते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये निकाल कर पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकालो। जी जी जी, कंटिन्यू पढ़ेंगे 1 अध्याय। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, अपनी बाइबल देखिए, खोलिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, ये है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर और यूसुफ। यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। कितने थे? कितने प्राणी थे? 70। उसके बाद में क्या लिखा है? यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, मतलब उनके बाद एक नेक्स्ट पीढ़ी आई। हेलो, कौन सी? नेक्स्ट पीढ़ी आई, ठीक है, वे सब मर मिटे थे। परंतु इस्राएल की संतान, जोर से बोले, 7 वचन पढ़ेंगे एक साथ, पूरी कलीसिया पढ़े। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। Praise the Lord, हालेलुया। देखो, यूसुफ और उसके भाई, ये जो लोग 70 थे, ये तो चले गए थे, मर मिटे, अपनी पूरी आयु जी कर गए, ठीक है। इनके समय में कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इनके बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आई, जो अगले लोग आए, वहां पर वे इतने गिनती में हो गए कि वहां पर मिस्र का राजा चिंतित हो गया। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है 8 वचन, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। जोर से बोले, यूसुफ को नहीं जानता था, ठीक है। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती में और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो अपने बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। तो यहाँ पर राजा चिंतित हुआ इस बात से कि वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रॉमिस, वो कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में पढ़ोगे तो यहाँ पर अब्राहम है, और अब्राहम यहां पर थोड़ा सा परेशान और चिंतित करके दिखाई दे रहा है। पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। अब्राहम, देखिए यहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, 15 का 1 पढ़ रहा हूं, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, देखिए यहां से अब्राहम की चिंता दिखाई दे रही है, यहां से अब्राहम का एक दुखी जीवन दिखाई दे रहा है। देखिए, परमेश्वर ने उसे कहा उत्पत्ति 12 अध्याय में, अपने देश, कुटुंब और अपने लोगों को छोड़ और उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राहम अपने देश, कुटुंब, अपने लोगों को छोड़कर चला गया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा,
मैं तुझे आशीष दूंगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है, इन बातों के साथ अब्राहम निकला और निकल कर वो दूर देश को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। लेकिन 15 अध्याय में जब आप देखते हैं तो अब्राहम यहाँ थोड़ा सा अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। वो चिंतित है, लेकिन उस चिंता के समय में, उस दुख के समय में, उस पीड़ा के समय में जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और जिस खुदा ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को आशीष दूंगा, उस परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में आकर उससे बात की। कितने लोगों को दर्शन आते हैं? अगर नहीं आते तो प्रार्थना करके सोया करो, प्रभु मुझसे दर्शन में बात कर, प्रभु बात करेगा। आमीन। तो जब अब्राहम चिंतित था तो उसको परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे बात की और 2 वचन में लिखा है, अब्राहम, परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम मत डर। मतलब अब्राहम डरता था क्योंकि उसके पास कोई भविष्य नहीं था, उसको कोई संतान नहीं थी, वो चिंतित था। ठीक है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मतलब चिंता मत कर, जो प्रोमिस, जो वायदा मैंने तुझसे किए हैं वो वायदा मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं। कहा ना उसने, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा वंश उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं तो आपको 3-4 पीढ़ी दिखाई देती है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम की सुधि ली, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उसका नाम इसहाक था। इसहाक को 2 पुत्र हुए, याकूब और एसाव परमेश्वर के साथ नहीं चला, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा। याकूब परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। याकूब के साथ 12 पुत्र। कितने पुत्र? और वही इजराइल के गोत्र के मूल पुरुष भी बने। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उत्पत्ति की पुस्तक में समाप्त हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वंश आशीषित हो रहा है, नहीं हो रहा है? जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक वहीं पर जहां पर हमने अभी पढ़ा था 1 अध्याय में, परमेश्वर ने उसको अपने प्रॉमिस को, अपने वायदे को याद करके इस्राएलियों को मिस्र में बढ़ाया। और जब वो 70 थे, लेकिन यहाँ पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो अधिक सामर्थी और गिनती में बढ़ते गए। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज आपके जीवन में भी होने जा रहा है चर्च यीशु के नाम में। परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ की है चर्च। हालेलुया। जो परमेश्वर इस्राएल को वचन देकर पूरा करता था, आज वो परमेश्वर आपके जीवन में भी वचन को पूरा करेगा। आप अधिक होंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में, आप गिनती में बढ़ेंगे चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप सामर्थ्य होंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। जब बाइबल बताते हैं, जब वहां पर जो मिस्र का राजा था फिरौन, वो उनको देखकर घबराता था, वो उनको देखकर डरता था, तो उसने एक नीति बनाई, एक योजना बनाई। और उसके देश में 2 दाइयां थी, 2 बहनें थी, सिप्रा और पुआ। कितने लोग जानते हैं सिप्रा और पुआ के बारे में? सिप्रा और पुआ के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ रहे थे अभी? मेरी बात सुन रहे चर्च? इसलिए रेडियो बाइबल, अपनी बाइबल पढ़ाई। तो मिस्र में जब फिरौन डरा तो उसने एक आज्ञा बनाई। क्या आज्ञा बनाई? सिप्रा और पुआ कौन थी? ये मिस्र के अंदर दाइयां थी और दोनों सिस्टर थी, बहनें थी। या सुनो,
बाइबल बताती है, ठीक है। तो राजा ने इनको अपने पास बुलाया। अभी आप लोगों से मैं कुछ बाइबल के सवाल जवाब करूंगा अपने संदेश के बाद, ध्यान रखना। अभी पता चलेगा कौन बाइबल पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ठीक है, सिप्रा और पो को अपने पास बुलाया और उनसे कहा गुप्ताइयों, ठीक है, और वे मिस्री थे, मिस्री। उसे कहा तुम हमारी तरफ से काम करो, हमें मदद करो कि अब जितने भी बच्चे इस्राएलियों में होंगे, यदि वो लड़की है तो उसे छोड़ दो, लड़का है तो उसे मार दो, नील नदी में फेंक दो। मेरी बात सुन रहे चर्च? तो राजा ने यह आज्ञा निकाली इस्राएलियों की गिनती कम करने के लिए, इस्राएलियों को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो अधिक गिनती में बढ़ गए थे और वो सामर्थ्य हो गए थे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मिस्री दाहियां, परमेश्वर ने इनको अपना डर भय दिया। अपने डर भय देने के वजह से ये क्या करती थी? क्या करती थी? देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है और कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप इस्राएली है या मिस्री है। वो मिस्री होने के बाद भी क्या करती थी? जो भी लड़के पैदा होते थे वो नहीं छोड़ देते, क्योंकि परमेश्वर का डर था। वो राजा की आज्ञा से भी बढ़कर उन्होंने किसकी बात को? परमेश्वर की बात को महत्व दिया। मैं आपको बाइबल में बताना चाहता हूं उनके बारे में, थोड़ा सा शिप्रा और पोआ के बारे में बताना चाहता हूं। अपनी बाइबल खोलिए, क्या कोई मेरे साथ है? निर्गमन की पुस्तक निकाले। निर्गमन की पुस्तक और दो अध्याय एक अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? एक अध्याय 21 वचन, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और उसने उनके घर बसाए। ताली बजाकर सेलिब्रेट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्री होने के बावजूद उन्होंने राजा की बात को भी ना मानकर उन्होंने परमेश्वर की बात को माना। मेरी बात बताऊं, मैं आपको समझाता हूं। अगर आज परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो कभी भी उनके जीवन में वो कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी जो उनको परमेश्वर देना चाहता है कभी भी उनको मिलेगा नहीं। मिस्री होने के बावजूद, प्रभु को ना मानने के बावजूद, प्रभु से दूर रहने के बावजूद, खुदा के बारे में ना जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर की बात का सम्मान किया। परमेश्वर का भय। तो वो बच्चों को देखती थी, उसने कहा कि मैं क्यों इन बच्चों को मारूं, मैं इनको जिंदा छोड़ देती हूँ। उनको ये पता था अगर राजा की बात को नहीं माना, राजा को पता हुआ, राजा को मालूम हुआ तो राजा हमें मार देगा। उन्होंने परमेश्वर अपनी जान का जोखिम उठाकर भी परमेश्वर की बात को महत्व दिया, परमेश्वर की बात को उन्होंने माना। चर्च मेरी बात सुनिए, जब आप परमेश्वर के सामने हैं कभी मत सोचना कि परमेश्वर आपको जानता नहीं, परमेश्वर आपको देखता नहीं। परमेश्वर नियंत्रण करे किए हुए हैं, परमेश्वर जानता। जब आप प्रभु के पास हैं आप कभी मत सोचना कि कोई परिस्थिति, कोई हालात, कोई चीज आपके जीवन में या आपके घर में कोई भी ऐसी बात आप ऐसी हो रही है कि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर को इसका ध्यान नहीं है, या आप सोच रहे हैं ये बात परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। कोई बात परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। विश्वास करते हैं चर्च? विश्वास करते हैं परमेश्वर के नियंत्रण से कुछ बाहर नहीं है। आपको मुझे लगता है, हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे हिसाब से काम करे, लेकिन परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है।
इजरायलियों पर दुख का समय था, बच्चे मारे जा रहे थे, आज्ञा निकली गई थी नील नदी में फेंक दो फेंक दो फेंक दो, और उस समय में भी परमेश्वर ने फेवर दिया। बोलो हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने फेवर दिया, और उस समय में कौन पैदा हुआ था? उसका नाम मूसा। मूसा पैदा हुआ, मूसा पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, 1 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह गर्भवती हुई और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे कि उसका क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर नियंत्रण किए हुए है। हमारे जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। मूसा की मां ने कितना विश्वास किया परमेश्वर पर, कितना विश्वास किया। बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे नील नदी में फेंके जा रहे हैं, बच्चों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन उन दाइयों ने उसकी मदद की। उन दाइयों ने भी कहा कोई बात नहीं, तेरा बच्चा अच्छा है, तेरा बच्चा सुंदर है, उसको बचा। 3 महीने तक छिपा कर रखा। दाइयों ने रिपोर्ट नहीं दी। किसको? मिस्र के राजा फिरौन को रिपोर्ट नहीं दी कि यहाँ लड़का है भैया, इसको देखो आकर। उन्होंने चुप करा, और 3 महीने तक छिपाया। 3 महीने के बाद जब घर में घुसकर चेकिंग होने लगी, तो उसकी माँ ने क्या किया है? सरकंडे की टोकरी बनाई, मिट्टी लगाई, राल लगाई, टोकरी बनाकर बच्चे को नील नदी में छोड़ दिया। कितना विश्वास था, कितना विश्वास था। कठिन समय में, दुख के समय, तकलीफ के समय में उसकी माँ का कितना अच्छा विश्वास था मेरे प्रिय। और परमेश्वर ने उसको संभाल कर रखा। और जब वो नील नदी में, जब वो बच्चा तैर रहा था, फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियों नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू बालक को लेके जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट ए प्लान ऑफ गॉड। कितनी महान योजना है परमेश्वर की। जिस समय सब कुछ तबाह हो रहा था, जिस समय सब कुछ खत्म हो रहा था, उस समय में परमेश्वर ने उनको बचाया नहीं, उनको उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन उसकी मां से उसे कुछ देर के लिए दूर होना पड़ा। उस बच्चे को दूर होना पड़ा। लेकिन देखिए परमेश्वर की योजना कैसे घूम फिर कर आई। जब फिरौन की बेटी ने कहा, इसको कौन दूध पिलाएगा, कौन मेरे लिए इसका पालन पोषण करेगा, तो उसकी बेटी जो थी, मूसा की बहन, उससे कहने लगी कि मैं जाकर किसी को बुला कर लाऊं। किसको बुला कर ले गया? किसको बुला कर ले गया? उसकी मां को। और उसकी मां को वापस से उसका बेटा सौंप दिया गया, और वो उसको खिलाती पिलाती रही, पाल पोसती रही। और बच्चा जब कुछ 10-12 साल का हुआ, उसे ले जाकर फिरौन की बेटी के सामने खड़ा किया, और वो महल में रहने लगा, और वो मिस्रियों के बीच में पाला पोसा गया। हालेलुया। मिस्रियों के बीच में, जहां पर सब कुछ विपरीत चल रहा था, जहां पर सब कुछ खत्म होने वाला था, जहां पर सब कुछ अब
उसके लिए समाप्त होने वाला था, वहां पर परमेश्वर ने उसे सलामती के साथ रखा और जीवित रखा और महल के अंदर दाखिल करके उसका आलन पोषण किया गया। हालेलुया। अब मूसा मिस्र में रहता है, मिस्र के लोगों के कपड़े पहनता है, मिस्र के जैसे उसको चुटिया रखने का शौक हो गया। मिस्र में लोग गंजे रहते थे ना, है ना, चुटिया रखकर चलता था, मिस्रियों के कपड़े पहनता था, मिस्री स्कूल में जाता था, इंटेलिजेंट स्कूल में जाता था, इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई, सब कुछ उसको विद्या और ज्ञान सिखाया गया, क्योंकि वो फिरौन की बेटी का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो छोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा बुद्धिमान वो बना। अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? जहां पर एक तरफ सब लोग क्या है, इब्री लोग, इजराइल लोग गुलामी में है, उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने उसको बड़ा दर्जा दिया। हालेलुया, बहुत अद्भुत काम किया। मैं बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करेगा। जिस तरीके से मिस्री दाइयों ने, जो परमेश्वर को नहीं मानती थी, परमेश्वर ने उनकी तरफ से फेवर दिया मूसा को, मूसा की मां को, मूसा के घर को, वैसे ही आपको फेवर मिलेगा इस सप्ताह यीशु मसीह के नाम में। वैसे ही आपको फेवर मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हर क्षेत्र में, आप जरूरी नहीं है कोई क्रिश्चियन, कोई मसीह आपके ऊपर फेवर करे, आप अन्य जातियों की तरफ से भी, अधिकारियों से भी, बड़े अफसरों से भी आपको फेवर मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पद ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके फाइनेंस ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर फिक्स करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर नियंत्रण किए हुए हैं। बोले कोई भी बात परमेश्वर की मर्जी के बिना मेरे जीवन में नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? कोई है जो बताता है, कहता है मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा जो प्रभु को भी ना पता है? कोई नहीं है। परमेश्वर के नियंत्रण के अनुसार हो रहा है। यस और नो? गॉड इज इन कंट्रोल। प्रभु नियंत्रण लिए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए नील नदी में झूल रहे हो, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए घर से दूर चले गए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए समस्या आपके जीवन में है, कोई बात नहीं। परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो रही है, कोई बात नहीं। लोगों की तरफ से आपको नाराजगियां मिल रही, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप यहां से अपने वापस जाने के लिए घर के रास्ते पर जाओगे, आप फेवर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप फेवर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप फेवर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, आमीन। ऊंचा कहे चर्च, आमीन। ऊंचा कहे चर्च। मैं आज ये बात बोलना चाहता हूं, यू विल नॉट डाई। तुम मरोगे नहीं। यू विल नॉट डाई। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? शैतान कहता है मैं मरूंगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। मेरी हालात ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ओ भैया, हेल्थ किसने बनाया? जोर से बोलो। मुंह किसने बनाया? कान किसने बनाया? गुर्दा किसने बनाया? फेफड़े किसने बनाए हैं? आपको किसने बनाया? ठीक कौन करेगा? जोर से गए परमेश्वर। और आप ठीक हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ठीक हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर नियंत्रण किए हुए हैं। बोले परमेश्वर नियंत्रण किए हुए हैं। बोले परमेश्वर नियंत्रण किए हुए हैं। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, अपने हाथों को ऊंचा उठाए। थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कोई चुप ना रहे।